औरतें नबी की बारगाह में गई। कितनी औरतें? तुम बता रहे हो सब्जी बेच रहे हो? तवज्जो रखो। 2 औरतें गई नबी की बारगाह में, अपने मसाइल लेके। नबी बोले तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? दोनों एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। नबी और कहने लगी आका हमने नहीं खाया। नबी बोले खा के आई। आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी आका कौन अपने भाई का गोश्त खाएगा, वो भी मरे हुए? नबी ने फरमाया खा के आई हो। दोनों कहने लगी कसम रब काबा की, कसम रब जुल जलाल की, आका आपको सब रोशन मेरे आका। मरे हुए भाई का गोश्त अलग, आज हमने हलाल गोश्त भी नहीं खाया, सब्जी से खा के आए। मेरे नबी ने फरमाया खड़ी हो जाओ। दोनों खड़ी हो गई, कपा रही थी, डर रही थी, क्योंकि नबी जलाल में थे। बोले उधर जाओ, अपने हल्क में उंगली डालो और उंगली डाल करके तय कर दो, पलटी कर दो। दूसरे का मुंह देख करके आंखों में आंसू, हाथ में उंगली डाली, पलटी की। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही पलटी की तो पलटी में गोलियां निकल रही थी और रोकड़े निकल रहे थे। दोनों की चीख निकल गई, रोने लगे और आका के कदमों पे आकर के कहने लगी आका कसम रब काबा की, हमने आज गोश्त नहीं खाया, फिर ये कहां से आया? नबी ने फरमाया जब तुम घर से चली थी तो दूसरे की ग़ीबत करती हुई चली थी, चुगली करती हुई चली थी, पीछे बुराई करती हुई चली थी। ग़ीबत करना, चुगली करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अल्लाह, तंबीहुल गाफिलीन किताब उठाएंगे तो मिल जाएगा। अबुल लैस समरकंदी लिखते हैं इस बात, मगर आज सोचते ही नहीं तेरी बुराई। और औरतें बैठी हैं कुछ उधर, ये तो इतना हसद करती हैं, इनका अगर चेकअप कराया जाए तो आधे आधे फेफड़े खराब निकलेंगे। सही बता रहा, इतना हसद, इतना कीना, इतना बगावत। अगर ना मोहल्ले में ना किसी लड़की का रिश्ता अच्छा लग जाए ना, रिश्ता, तो बस पड़ोसन के पेट में दर्द होगी। तो इसकी बेटी का बड़ा अच्छा रिश्ता। अब क्या करती है ना, बस पता लगाएगी कहां से, उसी के घर पहुंच जाएगी, लड़के वालों का। अब लड़के घर पहुंची बिल्कुल सीधी बन के भोली, जबकि भोली नहीं है ये, सीधी भोली बन के पहुंची। बोले तुम्हारे कितने बच्चे का? 3 बच्चे का। अच्छा, 2 लड़के एक लड़का। अच्छा, बड़ा कौन का? लड़का। रिश्ता हो गया कहीं, जबकि सबको पता है और कैंची लेके गई है काटने रिश्ते को। कहा बड़ा लड़का कहाँ रिश्ता हुआ उसका, उस जगह का। अच्छा, वो वाला घर जो ऊंचा मकान है कहाँ? अच्छा, वो गोरे रंग की लड़की है कहाँ? उसको दौरे कहते थे, अब वो ठीक हो गई है। बोले रिश्ता बहुत अच्छा कर लो, खाक अच्छा, पहले तूने रेड़ मार दी। एक तो बड़ी मुश्किल से ले दे के लड़के की मां मानी थी कि वो कुंडल मिल रहे थे। एक तो वैसे ही लड़के वाले बाज तो लड़के को बेच रहा, निरनंगे भिखारी इंटरनेशनल फकीर जो लड़की वालों से जहेज मांग रहे हैं। अब तो कुबड़े भी बुलेट मांग रहे हैं, कुबड़े। अंदाजा लगाओ, टेढ़ा भेड़ा बुलेट चलाएगा। जिसके दादा ने कभी साइकिल नहीं चलाई, वो टेढ़ा, उससे चल जाना तो कूला उधर है उसका। बुलेट की गद्दी है इधर, ये बता तू रखेगा काय पे? जरा सोचने की बात, 4 बीघे की जमीन है ना, तो ढूंढता फिर रहा है कहां से मिलेगी 4 पहियों की या 3 पहियों की। 3 पहियों की तो कोई ले ही लेगा, जुगाड़ू लेगा क्या कोई? छोटा हाथी लेगा क्या कोई?
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और अब तो ना इतने बुरे हालात है, थोड़ी मैं खुल के कह देता हूँ, माफ कर दियो, इतने बुरे हालात है, अब तो रिश्ता देखने की जरूरत है मोबाइल से पहले ही हो जाए। मोबाइल इतनी खतरनाक चीज है ना। अच्छा अब्बा जो है ना, अब्बा ये भी बहुत भोला, इतना सीधा है, इतना वैसे भोला नहीं है, वैसे मेंढे बहुत काटनी है, सही बता रहे हो। सुबह उठ के फावड़ा टेढ़ा ही मारता है, मेंढे बड़ी बड़ी खुतर के फेंकी इसने। एक सांप के खेत में पेड़ थे तो उसने अपनी मेंढ धकिया धकिया के पेड़ों को उधर कर दी, खेत पेड़ अपने खेत में। अब झगड़ा हो रहा है, मैं क्या करूंगा, मेरे खेत में पेड़ है तो। अरे जब तेरे मेंढ उधर धकिया के कर दी तो पेड़ कहां जाएगा। अब झगड़ा डाले बड़ा, वैसे सीधा नहीं है। तो हम समझते जा रहे हैं। पहले कोई भी ब्याह शादी, बेटा मोबाइल, ये बच्चा मेरा या तो तुम तकरीर सुनो थोड़ी देर के लिए, हाँ, क्योंकि मेरी तरफ जो बोलने वाले होते हैं ना थोड़ा डिस्टर्ब है नहीं, उसमें ये होता है तुम्हें जो काम करना है अपना बाद में कर लो, ठीक है, उसे रोक लो बाद में। तो अब मेरी तरफ सुनो, तवज्जो। बात ये चल रही थी, पहले शादी होती थी तो शादियों में नाचने वाली औरतें आती थी, भांड भी आते थे, ये सारी चीजें। इतना इल्म नहीं था, लोग धूमधाम से शादी करते थे। लेकिन जैसे जैसे इल्म होता गया वैसे वैसे क्या होता गया, वैसे क्या होता गया, वैसे ही सुधार होता चला गया। तो ऐसे ही हमें जैसे जैसे इल्म होता जाएगा वैसे वैसे हम सुधार करते जाएंगे। अगर तुम में से कोई ऐसा करता था तो अब मत करना यार, अब मत करना। पीछे अब तक जो किया तुम्हें मालूम नहीं था, मुझे इतना मालूम है, मैं जानता हूँ तुम हुसैन पाक से नफरत नहीं कर सकते, मर जाओगे मगर उनसे नफरत नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। उनसे दुश्मनी मतलब उनकी क्या जुमला बोलूं, मतलब मुखालिफत नहीं कर सकते हो। मुझे इतना मालूम है कोई भी मुसलमान हुसैन पाक की मुखालिफत नहीं कर सकता है, मगर कुछ चीजें ऐसी होती है जो पता नहीं होता गलत हो जाता। तो जो पता नहीं तब तक अल्लाह रहमान रहीम है, माफ कर देगा। समझ में आ गई। और कल को किसी को छेड़ना मत, ये मत कहना क्यों बहुत ढोल बजाते थे तुम, खुदा के लिए अगर तुमने ऐसा किया और उसने पलट के ये कह दिया कि मैं बजाऊंगा तो उससे रोका जाए, रोक लिया, क्योंकि गुस्सा आई तो उसका अजाब तुम पे हो। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे छेड़ने वाले, उसका अजाब तुम पे होगा। और एक चीज और बता दूं, ये मोबाइल का जमाना, ये यूट्यूब का जमाना, इसमें लोग ना व्यूज हासिल करने के लिए और वो सब करने के लिए उल्टी सीधी बना बना के बातें डालते हैं। अभी तुमने मोबाइल में देखा होगा, एक निकला कि मैं इमाम मेहदी हूँ। क्या हूँ मैं? इमाम मेहदी हूँ। क्या हूँ बोलो? तो उसके पीछे लोग मान रहे हैं ना दाढ़ी है ना कुछ, इमाम मेहदी होगा। बोलो नहीं हो सकता। एक गौहर शाही निकला, उसकी अपनी अलग चल रही। एक फिरका ऐसा निकला कि नमाज कोई चीज नहीं, आंखें बंद करके ध्यान लगा लो अल्लाह ताला का, बस नमाज हो गई। उसके पीछे भी लोग घूम रहे हैं। एक लोग ऐसे हैं कि वो वहीं पे नमाज हो रही है जुमे की, और बाकी सब लोग अपने अपने घर में ऑनलाइन नमाज पढ़ रहे हैं मोबाइल में। मोबाइल बाहर रख दिया तो मोबाइल के जरिए घरों में उनकी जुमे की नमाज, ऑनलाइन नमाज। अब कुछ दिनों के बाद ऑनलाइन बच्चे भी होने लगे। तो यार कुछ अकल तो हमें भी होनी चाहिए। नबी ने फरमाया था एक वक्त ऐसा आएगा कि ईमान बचाना इतना मुश्किल होगा जितना कि आग का अंगारा हाथ में लेना। तो बोलो आज के बाद कोई काम ऐसा करोगे जिससे हुसैन पाक नाराज हो, जो हुसैन पाक को बुरा लगे, जो रसूलुल्लाह को बुरा लगे, तुम खिचड़ा पकाओ। क्या करो बोलो? खिचड़ा पकाओ, बिरयानी पकाओ। जाड़े का मौसम है तो चाय पका के लंगर करो, गर्मी का मौसम है तो शरबत पका के सबील करो। खूब इमाम हुसैन पाक के नाम पे लुटाओ, खिलाओ। तुम मस्जिद में हुसैन पाक के नाम का पंखा दे दो, समझे, फ्रीज लगवा दो, सफे बिछवा दो, हुसैन पाक के नाम की किसी के घर में नल गड़वा दो, समझे, किसी की छत डलवा दो, हुसैन पाक के नाम की कहीं मदरसा बनवा दो, कहीं मस्जिद बनवा दो हुसैन पाक के नाम की, समझे, किसी गरीब को कपड़े पहना दो हुसैन पाक के नाम के, बिरयानी पका के लंगर, ये सब चाहिए। ये सब क्या जायज है, अच्छा काम करो।
समझ में आ रही? करो और कुरान खानी कराओ कि आज मेरे घर में कुरान खानी हुसैन पाक के बेटों के नाम की, दूसरे दिन तो मेरे घर में हुसैन पाक की बेटियों के नाम की, तीसरे दिन अम्मा के नाम की, अब्बा के नाम की, सारे करबला वालों के नाम की कुरान खानी करो, मिलाद करो, जिक्र कराओ हुसैन पाक का घर में। समझ में आ रही? क्या कराओ बोलो? जिक्र कराओ हुसैन। ये सारे की सारी चीजें जायज